आज हम आपको हरिशंकर परसाई की व्यंग्यात्मक कहानी भोलाराम का जीव की एक व्याख्या बताएंगे। धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कभी की हल हो गई मुनिवर। नरक में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई, बड़े बड़े इंजीनियर आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदार से मिलकर भारत की 5 वर्षीय योजना का पैसा खाया। ओवरसीयर हैं जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। यह गद्यांश हरिशंकर परसाई की भोलाराम का जीव व्यंग्य रचना से उद्धृत है। भोलाराम के जीव के गायब हो जाने से जब धर्मराज कुछ चिंतित से बैठे थे, तब नारद ने आकर कहा कि चिंता का क्या कारण है? क्या नरक अर्थात यमलोक में निवास स्थान की समस्या हल नहीं हुई है? नारद ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए धर्मराज ने कहा कि मुनिवर, नरक की यह समस्या तो कभी की अर्थात बहुत पहले ही हल हो गई, क्योंकि नरक में गत वर्षों ऐसे जीव आए जो बड़े गुणी कारीगर हैं। इनमें से कई लोग धरती पर बड़ी बड़ी इमारतों को बनाने वाले प्रसिद्ध ठेकेदार थे। इन्होंने इमारतों के निर्माण में भ्रष्टाचार किया तथा निर्माण की पूरी लागत लेकर भी रद्दी कमज़ोर इमारतें बनाईं। अब इन्होंने नरक में भी कई इमारतें खड़ी कर दी हैं। इसी प्रकार कुछ बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं। इन इंजीनियरों ने ठेकेदारों से मिलकर भारत की 5 वर्षीय योजनाओं का अत्यधिक धन खाया, अर्थात भ्रष्ट कारनामों से भारत की अनेक योजनाओं का धन हड़प लिया। नरक में कुछ ओवरसीयर ऐसे आ गए हैं जिन्होंने ऐसे मजदूरों की हाजिरी भरकर उनकी मजदूरी का पैसा खाया जो कभी काम पर रखे ही नहीं गए। इस प्रकार कुछ बड़े ठेकेदारों, इंजीनियरों और ओवरसीयरों के आने से नरक में बहुत ही जल्दी कई भव्य इमारतें खड़ी हो गई हैं और वहाँ की आवास समस्या का निवारण आसानी से हो गया है। अब नरक में आवास समस्या नहीं है, इसलिए मेरी चिंता का कारण यह नहीं है, अपितु मेरी चिंता का कारण भोलाराम नामक आदमी का जीव है जो यमदूतों को चकमा देकर कहीं गायब हो गया है। इस अवतरण में विशेष बात यह है कि हमारे देश की 5 वर्षीय योजनाओं के धन को भ्रष्टाचार के द्वारा किस प्रकार हड़पा गया है और सरकारी कार्यालयों में कितना भ्रष्टाचार प्रचलित है, इस पर तीखा व्यंग्य किया गया है। भाषा सरल, रोचक और शैली व्यंग्यात्मक है।